Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move over chapter number 10, Introduction to C language, and we are in the session number 2. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed. First is Introduction to C language. Second one is History of a C. हिस्ट्री में क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन डेनिस रिची ने किया था. इन विच ईयर 1972 एट AT&T बेल लैबोरेटरी ऑफ USA, राइट. उसका यूज़ क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली यूज़ क्या है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, दैट्स वाई यू वांट टू यूज़ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. देन हमने एक्सप्लेन किया था नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देन ट्रांसलेटर का बेसिकली यूज़ क्या है वो भी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल का यूज़ करके मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं अगर मेरे दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड को इंग्लिश आती है, दूसरे फ्रेंड को हिंदी आती है, राइट. अभी हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती. अभी ये दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो बीच में एक इंटरमीडिएट होना चाहिए. इंटरमीडिएट दैट मीन्स व्हाट कि एक ट्रांसलेटर होना चाहिए. दैट मीन्स थर्ड पर्सन होना चाहिए कि वो दोनों की बात सुन के एक दूसरे को वो जो बात कर रहा है उसको ट्रांसलेट करके दे, तभी वो दोनों बात कर पाएगा. क्लियर. सो नीड ऑफ ट्रांसलेटर क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देन प्रोग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्राम, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप जब भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसके स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, राइट. जब फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी स्टेप होते हैं, वो स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ता है. वैसे ही आप प्रोग्राम जब भी लिखोगे तो उसके भी स्टेप होंगे, वो आपको उसकी भी इंस्ट्रक्शन होगी, उसको आप स्टेप बाय स्टेप उसको भी फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर. देन हमने लास्ट देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. सी का जो स्ट्रक्चर है उसको उन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, राइट. फर्स्ट वन इज ऑप्शनल सेक्शन, सेकंड वन इज कंपल्सरी सेक्शन एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट. मोस्ट IMP MCQ, राइट. फर्स्ट सेक्शन है जो है वो ऑप्शनल सेक्शन में, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट, फाइल इंक्लूड एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट. देन कंपल्सरी सेक्शन दैट मीन्स व्हाट कि हमारा मेन फंक्शन, दैट मीन्स हमारा सी प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा, राइट. आप उसके अंदर जो भी डिक्लेयर करना चाहते हो, आपका जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे प्रोग्राम के रिलेटेड, वो सारे स्टेटमेंट आप मेन सेक्शन के अंदर लिखोगे. एंड लास्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट मीन्स कि यूजर ने वो फंक्शन वो जो फंक्शन है वो यूजर ने क्रिएट किए होंगे, राइट. तो यूजर अपने हिसाब से वो फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर पाएगा. क्लियर. अंडरस्टैंड. सो इतना हमने लास्ट सेशन में देखा था. सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट इज कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज. अल्फाबेटिक character set in C language. Alphabetic from a basic set in constructing word and sentence in that language. C language also has its own character set. The character here can be divided into 4 categories. Character set को उन लोगों ने 4 categories में divide किया. First one is letter, second one is digits, थर्ड वन इज वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर, राइट. ये चारों चीजों का हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर हमें यूज करना है, राइट. लेटर मीन्स व्हाट? In C language, the later form of the character set consist of capital A to Z and small a to Z. इसका आप यूज कर पाओगे, लेटर का यूज कर पाओगे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट. देन डिजिट इन सी लैंग्वेज ऑफ द डिजिट फ्रॉम ऑफ द कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9. 0 to 9 का भी आप डिजिट का भी यूज आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर कर पाओगे. देन वाइट स्पेस इन सी लैंग्वेज, द वाइट स्पेस फ्रॉम ऑफ द कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस फ्रॉम फीड, न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल एक्सेट्रा, राइट. व्हाइट स्पेस का भी आप यूज कर पाओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. एंड लास्ट इज स्पेशल कैरेक्टर. जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो स्पेशल कैरेक्टर दैट मीन्स व्हाट के सिंबल, जो भी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स है उसका भी यूज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर पाओगे, राइट. In C language, the special character from of the character set consist of ampersand sign, asterisk,
कैरेट साइन एंड कॉलन एक्सेट्रा, ये सारे ये जो सिंबल है वो बेसिक सिंबल है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल है जिसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने वाले हैं, राइट। अंडरस्टूड। सो ये चारों कैरेक्टर सेट में ये चारों का इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज लेटर, सेकेंड वन इज डिजिट, थर्ड वन इज वाइट स्पेस एंड लास्ट वन इज स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी इमेजेस अवेलेबल है, राइट। ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, लेटर डिजिट में 0 to 9 एंड वाइट स्पेस कौन कौन सी है, ब्लैंक स्पेस, फ्रॉम फील्ड स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन एंड वर्टिकल टैब, राइट। इतनी सारी वाइट स्पेस है, आप कोई भी वाइट स्पेस का यूज कर पाओगे, क्लियर। एंड स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने लिस्ट आउट कर दिया है। सी वहाँ पे उन लोगों ने एम्परसेंड साइन, @ क्या है, @ कैरेट साइन, वही जो 2-3 स्पेशल कैरेक्टर सिंबल है वो उन लोगों ने वहाँ पे डिस्प्ले करवाए थे। बट यहाँ पे बहुत सारे सिंबल है, ये सारे सिंबल का हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने वाले हैं, राइट। जो ये सारे सिंबल है उसको हम ऑपरेटर से उसको मेंशन कर सकते हैं, ऑपरेटर भी हम उसको बोल सकते हैं, मोस्ट IMP MCQ ऑपरेटर भी हम उसको बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज सी वर्ड। ओके, जब भी आप सी का प्रोग्राम लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए हम किसको कीवर्ड बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे, कांस्टेंट किसको बोलेंगे, ऑपरेटर किसको बोलेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। द कैरेक्टर सेट given in the table 10.1 is used to from word in C language. Those words are used to construct a C statement set of logically sequential C statement. Thus is identified as a C program. A C word a word in C is known as a token of C. Each character discussed in a table 10.1 A1 is itself a token. C basically identifies 6 type of token keyword: identifier, constraint, string, operator and special character. Figure 10.7 so how those taken are used in C program, right. So ये जितने भी नेम है यहाँ पे उन लोगों ने जो नेम से आइडेंटिफाई किया है उसको हम टोकन भी बोल सकते हैं, मोस्ट IMP MCQ, राइट। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है हम उसको कौन से नेम से आइडेंटिफाई करें, राइट। सो फर्स्ट वन इज मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन को हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। देन जो ये जो लिखा हुआ है INT मीन्स हम उसको डेटा टाइप भी बोल सकते हैं और कीवर्ड भी बोल सकते हैं, राइट। ये जो लिखा हुआ है ये जो वेरिएबल है, राइट। देन ये जो है वो हमारी वैल्यू है, दैट मीन्स उसको कंस्टेंट भी बोल सकते हैं। देन ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जे भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं, राइट। देन ये है हमारी स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर जो भी लिखा होगा हम उसको स्ट्रिंग से आइडेंटिफाई करेंगे। सी यहाँ पे डबल कोट है, राइट। फर्स्ट वन इज यहाँ पे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है उसको हम, ये जो पूरा जो लिखा है उसको हम स्ट्रिंग से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। और ये जो है हमारा स्पेशल कैरेक्टर, राइट, क्लियर। कर्ली ब्रैकेट जो भी हम उसको बोलते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम का जो भी कंटेंट है उसके बीच में ही लिखना हमें पड़ता है, राइट। तो ये जितने भी जो कीवर्ड है, ये जितने भी जो टोकन है वो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कौन से नेम से आइडेंटिफाई करें, क्लियर। अंडरस्टूड, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर। जैसे प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम से मैं आपको क्वेश्चन भी करूंगा कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके सामने कोई प्रोग्राम विजुअलाइज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए उसमें से कीवर्ड कौन सा है, कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग किसको बोलेंगे, स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलेंगे, आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज कीवर्ड। all of us most have used a dictionary at some point of time. We use it for finding the meaning of predefined word of the language. C also has such predefined word
to be specify ANSYS standard support 32 predefined word. Those predefined word in C language are known as a keyword. Most IMP MCQ. ANSYS standard supports 32 predefined word. Most IMP MCQ 32 predefined word ऑलरेडी उन आंसी के पास है, राइट. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के पास ऑलरेडी 32 कीवर्ड्स ऑलरेडी है, प्रीडिफाइंड वर्ड्स ऑलरेडी है उसके पास, राइट. दोज प्रीडिफाइंड वर्ड इन अ सी लैंग्वेज आर नोन एज अ कीवर्ड, राइट. क्या बोलते हैं उसको? कीवर्ड, राइट. each keyword has a predefined meaning associated to it. जो भी कीवर्ड है उसका कुछ मीनिंग है, राइट. उसका कुछ मीनिंग ही होगा, तभी उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, राइट. INT मीन्स व्हाट? वो मीनिंग है. INT मीन्स इंटीजर, राइट. सो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जितने भी लिखे ये सारे कीवर्ड है, ये कीवर्ड का हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर यूज करना है, राइट. द लिस्ट ऑफ कीवर्ड अलाउज इन ANSYS इज बिलो, राइट. सो ये सारे कीवर्ड है, इसमें से जितने भी जो बेसिक कीवर्ड है उसका हमें यूज करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट इज identifier, a word that a user can construct by making use of C character set is known as identifier. It consists of set of letter, digit and some special character. ऑलरेडी हमने देख लिया कि आइडेंटिफायर हम किसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन लोगों ने डिफरेंस, मेन फंक्शन, PI, फ्लोट एक्सेट्रा. हियर डिफरेंट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, मेन इज अ फंक्शन, PI is a name of a symbolic constant and float is a predefined word, राइट. सो यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करूँ, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो मेरे पास यहाँ पे उन लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेन फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर को क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको हम कौन से नेम से आइडेंटिफाई करें, तो वो हमें पता होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई डिफरेंस, मेन फंक्शन, PI एंड फ्लोट एक्सेट्रा. यहाँ पे डिफरेंट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, राइट. मेन फंक्शन इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन, PI इज अ नेम ऑफ अ सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट एंड फ्लोट इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड, राइट. सो आपको पता होना चाहिए मेन एक फंक्शन है, मैंने बोल दिया कि मेन फंक्शन है आपका. सी प्रोग्राम जब भी लिखोगे, राइट, तो वो प्रोग्राम का जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, आपका जो भी एग्जीक्यूटेबल जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम पूरा मेन फंक्शन के अंदर होगा, राइट. क्लियर? सो आपको पता होना चाहिए हम कौन कौन से नेम से उसको आइडेंटिफाई. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज variable and rules to define a variable. C program generally accept input. That input comes in a form of data. To store and manipulate a data, we use memory space. The data within this memory space can vary based on operators operation perform on it. The data within the memory space is referred by a name known as a variable. The data as it is capable of changing itself is called variable. To define a variable name in C, we have to add here to certain rules. आप जब भी वेरिएबल भी डिफाइन करोगे तो उसके भी रूल है, राइट. वेरिएबल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10, राइट. तो जो 10 की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें अल्फाबेटिक A का यूज किया है, राइट. तो A क्या है? हमारा वेरिएबल, राइट. दैट मीन्स व्हाट कि जो 10 की वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? A वेरिएबल के अंदर. क्लियर? Variable name cannot be same as a keyword. Variable name consists of a letter, digit, underscore. No other space character is allowed. Most IMP MCQ, राइट. जब भी आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज नहीं करना है. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. मोस्ट IMP MCQ.
The maximum length of variable are ANSI standard in 31 character. However, it is depend on compiler. The variable name are case sensitive, hence the NUM कैपिटल है. सी यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि वेरिएबल नेम जो भी आप लिखोगे वो केस सेंसिटिव, तो ऑलरेडी NUM करके एक फंक्शन है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट. उसका अगर आप अपने हिसाब से लिखोगे वो वेरिएबल नेम को, तो 100% आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. सी सो ये जितने भी फंक्शन है उसका अलग अलग मीनिंग होता है. NUM में M कैपिटल है, पछी UM कैपिटल है, U कैपिटल है, N कैपिटल है. ये जितने भी फंक्शन है देर आर ये जितने भी वेरिएबल है वो वेरिएबल डिफरेंस है, डिफरेंट वेरिएबल है, राइट. ये सारे वेरिएबल में कुछ ना कुछ अलग है. सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जब भी आप प्रोग्राम में डिक्लेयर करोगे तो कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, राइट. एग्जाम्पल वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल ऑफ अ सी प्रोग्राम. सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैलिड वेरिएबल और इनवैलिड वेरिएबल का टेबल भी ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है. वैलिड में डबल, इंटीजर, टोटल, क्वालिटी, मार्क्स 100, फाइल. सो ये जो है वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड है, राइट. आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाओगे, इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाओगे, राइट. और ऐसे डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, आप स्पेस भी नहीं रख पाओगे, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं रख पाओगे, आगे नंबर नहीं रख पाओगे, राइट. सो वैलिड ये है, राइट, और इनवैलिड ये है, राइट. सो आपको अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो ये जो भी रूल्स है वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर, अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक स्टूडेंट. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session student. Have a nice day.